चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे एक भी शिष्य नहीं है। आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? संसद में जो चल रहा है वहां से काफी कुछ निकल के आ रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं और काम के साथ साथ फन भी चल रहा है, जैसे ये। इसे देख के एक फिल्म का सीन याद आ गया। चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। आइए। फीलिंग कुछ इसी सीन की तरह थी कि भाई केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी, परेश रावल और राहुल गांधी, अक्षय कुमार। सीन संसद के बाहर का था, कैमरा ऑन, माइक ऑन, बयान ऑन। अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। तो भैया भाजपा के मंत्री मीडिया को समझा रहे थे कि राहुल गांधी आरोप लगाने से पहले उसको चेक नहीं करते, ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं। मतलब पूरा फैक्ट चेक का मामला चल रहा था, तभी सामने से राहुल गांधी एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। बस फिर क्या था, दोनों मंत्री जी वहां से चलते बने। कैमरा वहीं, माइक वहीं, लेकिन बहस नहीं हो पाई। वैसे बहस तो संसद के अंदर होनी चाहिए, बाहर का क्या है, बाहर तो मस्ती का माहौल रहता ही है आजकल। यार संसद में मस्ती का माहौल, वैसे वो क्या है ना कि राजनीति में बयान देना आसान है, सामने बैठकर बात करना थोड़ा मुश्किल, वो भी सोशल मीडिया के उस दौर में जहां एक बात की 100 बात बन जाती है। बात से याद आए राजीव शुक्ला, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, कहने लगे आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे एक भी शिष्य नहीं है। ये राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव शुक्ला हैं सदा के लिए, इनको कोई नहीं रोक सकता। और किसी महापुरुष ने यह भी कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन शुक्ला जी हमेशा रहेंगी। कौन है ये महापुरुष? आप ही से कुछ देर पहले बात हो रही थी और आप ही ने तो कहा था ये बात। यार खैर, राजीव शुक्ला जी की बात सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि न पड़ोसी सुन रहा है, न ग्लोबल मंच पे तालियां ही बज रही हैं, बस खुद ही खुद को गुरु घोषित किए हुए हैं। आप बताइएगा, आपकी क्या राय है इस पे? मतलब ब्रांडिंग जबरदस्त हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है इनके हिसाब से। यार ग्राउंड रियलिटी जैसा मामला तो हो गया स्पीकर जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी के बीच में मेरे भाई। यार जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी को समझा दिया एक कनेक्शन और दे दी एक राय। ये कैसा कनेक्शन है भाई, क्या राय दी है? वो क्या है ना, जगदम्बिका पाल साहब ने राहुल गांधी को राय दी जो उन्होंने सुनी नहीं। सुनी होती तो वो एलओपी की सीट पर ना होते, ऐसा उनका कहना है। सुनिए। अगर आप मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। और इसी राय के साथ बन गया राय का पहाड़। खैर बुरे तो वो होते हैं जो देश का हित नहीं अपना सोचते हैं। और वैसे साहब संसद में देश के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। मरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है। हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। ओवैसी साहब ने गोरी चमड़ी वालों के लिए भी कुछ कहा है, उनकी बैंड बजाई है कुछ इस तरह से। इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? और वैसे साहब के इसी बयान के बाद जो बात है वो कुछ इस तरीके से मुझे याद आ रही है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये तू तड़ाक शोभा नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। देखिए हमारी संसद में मोहब्बत का रस टपक रहा है। हमारे कल्याण बनर्जी कितनी प्यार से पाल साहब से कह रहे हैं, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? यार थोड़ा टाइम देना चाहिए था, ये नहीं, ये तो जनता बताएगी। लेकिन एक और जो हमारे एमपी हैं, जो सोशल मीडिया है उसके डार्लिंग, शशि थरूर जी, वो संसद की सीढ़ियों पे गए फिसल। अरे कोई बात नहीं है भाई साहब, देखिए यहाँ पर सांसद जी जो है वो खुद ही फिसल गए हैं। ज्यादा बेहतर है इसके बजाय कि जुबान उनकी फिसल जाती तो पूरा हो जाता। वैसे आजकल संसद में मुद्दे उठाने पर काफी जोर है। इस बार कुछ ऐसा हुआ जैसे उस टाइम होता था जब लालू जी कहते थे, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। मजबूती की बात अपनी जगह है, लेकिन अटल जी ने भी ये कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी,
मगर ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देश तो रहना चाहिए। और चलिए अब देश रहे और इन मुद्दों के साथ आप भी इसके ऊपर मंथन करें। हमारे जो सांसद साहब है वो लोग भी मंथन कर रहे हैं। और आपका क्या कुछ कहना है कि किन मुद्दों को हमारे जो सांसद हैं उनको छूना चाहिए संसद के अंदर, किन पर बात करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सैयद सौबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।